ग्रे कैरेक्टर्स लेकर आ रही हूँ। सीज़न 3 के लिए मुझे ऑफ़र किया गया है। वहाँ जाकर किस तरह से अपने आप को मोड़ते हो, किस तरह से हैंडल करते हो या हैंडल कर पाते हो या नहीं? मुझे लगता है कि बोल्ड वोल्ड कुछ नहीं होता है, व्हाटएवर यू लाइक डू इट। मेरे अंकल तो है परेश रावल, बट वो मेरे गॉडफ़ादर नहीं है, ना मैं उनका कभी नाम लेती हूँ। मैं उनको एप्रिशिएट बोलूँगी किया भी होगा हेल्प आपने। करो तो भी वो नहीं करेंगे। कास्टिंग काउच इट्स गोना हैपन एवरीवेयर। हम तो कास्टिंग काउच की बात कर रहे हैं, उनके साथ ऑलमोस्ट रेप हुआ होता है, बट वो लोग सामने आकर बोल नहीं सकते। प्रियंका चोपड़ा का करियर टर्न हुआ ऐतराज से। हाय, दिस इज निकिता रावल एंड आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया। कीप वॉचिंग। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूँ रजनी दुबे और आज हमारे साथ हैं बहुत ही ब्यूटीफुल और टैलेंटेड एक्ट्रेस निकिता राहुल। फर्स्टली वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। Thank you so much, and it is so beautiful looking. You're also so warm, so I am super happy to be here. सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ हो रहा है इस टाइम आपकी लाइफ में और कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में। पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा है, और जनरली पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ हो ही रहा है। सो यस, लॉट ऑफ हैपनिंग। कुछ मूवीज़, कुछ वेब सीरीज़ एंड वीडियोज़ रिलीज़ हो रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। सो सुपर डुपर एक्साइटेड अबाउट इट। जानना चाहेंगे आप किस तरह से ऑडियंस को सरप्राइज करने वाली हैं, क्या कुछ नया लेकर आ रही हैं आप? देखिए, हर एक्टर के लिए रोज़ जो होते हैं वो नए ही होते हैं, अच्छे होते हैं, बट आई हैव बीन लकी दैट आई हैव chosen with the different roles and I am superly excited for this। नया बहुत धमाकेदार आने वाला है। 15 डेज के बाद एक म्यूज़िक वीडियो आ रहा है। एक महीने पहले जो रिलीज़ हुआ उसके लिए बहुत सारा प्यार मिला है, इसलिए डेयरिंग कर पा रही हूँ कि और एक 15 डेज में आ जाए। वेब सीरीज़ हैं जिसमें मैं कॉप का रोल प्ले कर रही हूँ। एक और वेब सीरीज़ है जिसमें मैं मर्डरर हूँ। सो ग्रे कैरेक्टर्स लेकर आ रही हूँ। सो इसीलिए बहुत डिफरेंट है ये। अनिल कपूर जी के साथ भी आपने काम किया है जी। ब्लैक एंड वाइट में, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? See, he's very hardworking and he's an institute himself. So I think इंस्टीट्यूट में आप जाते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। सो एक्सपीरियंस मेरा बहुत सीखने वाला रहा है और बहुत ब्यूटीफुल रहा है, बिकॉज उनकी हर एक बात, उनकी एनर्जी, उनका फिटनेस, तो सब कुछ सीखने लायक था, तो ऑब्वियसली मैं बहुत कुछ सीखी। कहते हैं कि ओटीटी का ज़माना है, बॉलीवुड का भी है, तो कहीं न कहीं आप टीवी इंडस्ट्री से कनेक्ट करती हैं, कभी मौका मिला तो? टीवी इंडस्ट्री से मैं कनेक्ट डेफिनेटली करती हूँ। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम टीवी इंडस्ट्री। ऑल्सो आई लाइक देयर ड्रामाज ऑल्सो, मतलब अपने जो ड्रामाज हैं, अपनी जो सीरियल्स की ब्यूटीफुल लाइनअप है, वो मुझे बहुत पसंद है। एज अ सीरियल सोचा नहीं, बट मे बी फिक्शन नॉन फिक्शन शोज़ कभी आए, डांस शोज़ कभी आए, या ऐसा कुछ रहा तो आई वुड रियली लाइक टू प्ले। बहुत सारे टीवी पे रियलिटी शो भी आते हैं, बिग बॉस आते हैं, डांस के रियलिटी शो आते हैं, तो अगर बिग बॉस में जाने का आपको चांस मिले, कहते हैं काफ़ी कुछ बदल जाता है लाइफ में बिग बॉस में एंट्री करते हैं, तो जाना चाहेंगे? बहुत जल्द बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 भी आने वाला है। जी। सीज़न 3 के लिए मुझे ऑफ़र किया गया है, बट सैडली मैंने, बिकॉज़ आई वाज़ बिज़ी समवेयर एल्स, और ओटीटी से मुझे स्टार्ट नहीं करना था, बिकॉज़ ओटीटी मैं ऑलरेडी कर रही हूँ वेब सीरीज़ में। सो इसलिए ओटीटी बिग बॉस नहीं किया, बट टीवी बिग बॉस अगर आता है देन आई वुड लाइक टू गो। तो आपको लगता है बिग बॉस देख कर कि आप उसमें सर्वाइव कर लेंगे? जिस तरह से उसमें झगड़े होते हैं, पर्सनल लाइफ को उछाला जाता है, तो उन सारी चीज़ों के लिए रेडी हैं आप? दैट्स द वे, यू नो, यही सरप्राइजेस हैं एक्टर के लिए जो वहाँ पर जाते हैं, उनके लिए भी हैं, और ऑडियंस के लिए भी है, तो ये बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। एंड ये अबाउट कि आप वहाँ जाकर किस तरह से अपने आप को मोड़ते हो, किस तरह से हैंडल करते हो या हैंडल कर पाते हो या नहीं, आप झगड़ लेते हो या फिर आप रो देते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली। सो मे बी हो सकता है मैं सबसे अच्छा कर पाऊँ। आपने टीवी इंडस्ट्री की बात की कि आपके बहुत सारे फैंस हैं, तो कौन सा शो आपको अच्छा लगता है और टीवी की कौन ऐसी अदाकारा या एक्टर है जो आपके जान पहचान के हैं? मुझे काफ़ी सारे शोज़ पसंद है, बट मेरा सबसे पसंदीदा शो है बेहद, मतलब था, अभी आ नहीं रहा हाँ। है। सो दैट कॉन्सेप्ट आई लाइक्ड, एंड ऑब्वियसली मुझे जेनिफर अच्छी लगती है, उनका पर्सोना अच्छा लगता है। सो आई थिंक बेहद वाज द बेस्ट वन।
तो क्या जेनिफर से आपकी जान पहचान है, आपकी फ्रेंड है? No, we know each other through friends, but ओके, not like direct friends. ओके। Hmm. तो आपने बॉलीवुड के काफ़ी जाने-माने लोगों के साथ काम किया, तो कैसा बॉलीवुड का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? कुछ बहुत स्ट्रगल आपको देखने पड़े, कुछ रिजेक्शन देखने पड़े, कास्टिंग काउच भी बहुत सारे सुनने को मिलते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते हैं, तो आपको भी कुछ ऐसा फेस करना पड़ा? देखिए, रिजेक्शंस तो हर हर फील्ड में होता है। आपकी न्यूज़ फील्ड में भी रिजेक्शंस होते हैं, डॉक्टर फील्ड में भी रिजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे फील्ड में रिजेक्शंस होते हैं, तो मेरे भी हुए हैं, एंड दैट्स ओके, दैट्स पार्ट एंड पार्सल। उससे बेटर चीज़ें मिल जाती हैं आपको उसके बाद। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज़ हमेशा मुझे सीखने ही मिला है। इंडस्ट्री में किसी को किसी से दुश्मनी नहीं है, परमानेंट दोस्ती भी नहीं है, परमानेंट दुश्मनी भी नहीं है। सो आपको ना कोई परमानेंट दुश्मन समझेगा ना दोस्त समझेगा, तो आई मीन इट्स योर वे, आपको जैसे जाना हो वैसे जा सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मेरे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री से फ्रेंड नहीं है, और मैं खुश हूँ इस बारे में। आपने वेब शो किए हैं जो, हम्म। तो मोस्ट ऑफ द आपके ज़्यादातर हाइलाइट आपके बोल्ड सीन को देखा गया, आर्टिकल पढ़ा जाए, तो कुछ इस पर आपको कभी ट्रोलिंग या फैमिली की तरफ से कुछ सामने बात आई हो? नहीं, मेरी फैमिली ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, एंड बिकॉज ऑफ माई फैमिली टुडे आई एम हियर। सो आई थिंक फैमिली का वो मैटर रहा ही नहीं है। दे ऑल आर हैप्पी वॉट एवर आई एम डूइंग, एंड हमारे घर में यही है फैमिली में, दैट वॉट एवर यू लाइक, दिस इज़ द वन लाइफ, डू इट। So yes, I'm doing it, and trolling, I really don't give a damn about it, because कोई frustrated है, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, किसी की जॉब चली गई है, किसी की मम्मी ने आज उसे मारा है, किसी की बीवी ने छोड़ दिया है, अब वो जाकर हम पर फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, ट्रोल करेंगे, तो उसको मैं सीरियसली कैसे ले सकती हूँ? सो आई जस्ट डोंट वांट टू टेक देम सीरियसली, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बेचारे भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, और अगर वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, मैं उन पे रिएक्ट करूंगी, तो बेचारे उन्हें ही दुख होगा। सो आई जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। आपने म्यूज़िक वीडियो भी किए हैं। यस। आपका एक सॉन्ग था शाय शाय दिल, यस। काफ़ी हिट रहा। यस। तो उसमें कहते हैं कि जब एक्ट्रेस को स्क्रिप्ट आती है सामने, तो जी। अगर बोल्ड सीन रहते हैं तो बहुत हिचकिचाहट होती है कि लोग क्या कहेंगे, तो कुछ आपके साथ भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा, आपने मना किया हो किसी सीन को करने के लिए? मुझे जितने भी मेरे सामने सीन्स आए हैं, मैंने हमेशा किए हैं, और मैंने अपने हिसाब से उसे चूज़ किया है। आपने कहा शाय शाय दिल, तो शाय शाय दिल भी एक ब्यूटीफुल सेक्सी सॉन्ग है, और अगर आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं अकेली हूँ, अगर कोई लड़का होता तो शायद मुझे उस पे आपत्ति हो सकती थी, बट आई एम अलोन, एंड आई एम डूइंग सेल्फ लव फॉर माई सेल्फ, सो इट इज़ अ ब्यूटीफुल रोल टू प्ले, इट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रैक टू प्ले। एंड उसके बाद भी कमरिया भी आया है, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा 2 मिलियन तक पहुंचाया है। आई थिंक वो भी एक डांसिंग नंबर है। सो मुझे लगता है कि बोल्ड वोल्ड कुछ नहीं होता है, वॉट एवर यू लाइक डू इट। आई मीन डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड व्हाट दे आर सेइंग। सही कहा आपने। मैंने इसके पहले एक सवाल कहा था कि कास्टिंग काउच जैसे बहुत सारे मामले आते हैं, इंटरव्यूज़ में भी लोग खुलासे करते हैं। आपके साथ कभी कुछ हुआ हो, या आपका इंडस्ट्री में कोई गॉड फादर हो, या आप बिना किसी मेरा के सहारे आपने एंट्री की? देखिए, मेरे अंकल तो है परेश रावल, बट वो मेरे गॉडफादर नहीं है, ना मैं उनका कभी नाम लेती हूँ। आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा इसलिए मैंने बताया, अदरवाइज़ मैं कभी मेंशन नहीं करती। मुझे जितनी भी मूवीज़ मिली हैं वो मेरे दम पर मिली हैं, और मुझे अच्छा लगता है, और उनको सबको मुझ पर प्राउड है कि मैं अपने दम पर आई एम जस्ट डूइंग माई थिंग्स, वट एवर आई कैन डू बेटर। सो कास्टिंग काउच, इट्स गोना हैपन एवरीवेयर। सी लेट्स बी नॉट, मेरे साथ नहीं हुआ है, मैंने नहीं किया है, मुझ तक, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इफ़ यू आर एन इंस्पेक्टर, इफ़ यू आर इन अ पुलिस, इट्स गोना हैपन विद यू। इफ़ यू आर अ डॉक्टर, इट्स गोना हैपन विद यू। मेड के साथ तक होता है। मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट कंपनी में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत गेम चलता है, यू नो, टू गो अहेड ऑन द ट्रैक। सो सब जगह कास्टिंग काउच होता है, क्योंकि बॉलीवुड वाले खुलकर बात करते हैं कास्टिंग काउच के बारे में, क्योंकि उनको लगता है कि ये टॉपिक छुपाने वाला नहीं है, खुलकर बात करते हैं, इसीलिए बॉलीवुड में कास्टिंग काउच की बात होती है। अदरवाइज होता सब जगह है। अगर हम
कुछ ज़्यादा रिसर्च पे, मैंने तो बहुत रिसर्च की है, पर अगर अगर हम कुछ ज़्यादा रिसर्च पे जाएँ तो मुझे लगता है कि जो नई हवलदार्स होती हैं, पुलिस में जो नई लड़कियां भर्ती होती हैं, या पॉलिटिक्स में जो नई लड़कियां आती हैं, सबके साथ, हम तो कास्टिंग काउच की बात कर रहे हैं, उनके साथ ऑलमोस्ट रेप हुआ होता है, बट वो लोग सामने आकर बोल नहीं सकते क्योंकि ये उनके काम का सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल है। वो बहुत ज़्यादा शाई है क्योंकि वो बॉलीवुड में नहीं है, हम बॉलीवुड में हैं, इसलिए आप बहुत इजीली पूछ सकती हो और हम बहुत इजीली बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे साथ भी ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, तो इट्स ओके। आपने कहा परेश रावल आपके अंकल हैं, तो बॉलीवुड में हमेशा ये भी एलिगेशन लगता है कि नेपोटिज्म होता है। तो आप कभी, आपने कहा मैं किसी को बताती नहीं हाँ हूँ, बिल्कुल। मैं भी शॉक हो गई थी जब आपने बताया, तो ओके। कि आपने कभी उनके नेम फेम का सहारा नहीं कभी लिया, नहीं, अपने दम पे आपने एंट्री की। कभी नहीं। लेकिन कहते हैं कि अगर मतलब बॉलीवुड में कोई गॉडफादर होता है, स्टार किड्स होते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। देखिए, नेपोटिज्म के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला और मुझे चाहिए भी नहीं। अ, मेरे ख्याल से नेपोटिज्म, मैं जहाँ पर हूँ शायद ना हो पाती। एक फ़िल्म पे वो मुझे लॉन्च कर देते और शायद फ्लॉप हो जाती, और क्या जो मैं अपने दम पर कर पाई हूँ वो शायद नहीं कर पाती। बट बात नेपोटिज्म की नहीं है। मुझे एक बात बताइए, क्या डॉक्टर ऐसा नहीं सोचता कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने? क्या हलवाई ये नहीं सोचेगा कि मेरा बेटा मेरी शॉप सँभाले, मेरी हलवाई की दुकान सँभाले? आई डोंट नो बॉलीवुड से ही लोगों को क्यों प्रॉब्लम है नेपोटिज्म का। मुझे तो लगता है कि एक्टर का बेटा एक्टर और हलवाई का बेटा हलवाई और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है। सो मुझे नहीं लगता ये कोई टॉपिक डिस्कशन करने का कि लोग कहें नेपोटिज्म, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं मिला, सो आई एम ओके विद इट। तो कभी सामने से परेश जी ने आपको ऑफर किया हो कि मैं यहाँ हेल्प कर देता हूँ, वहाँ कर देता हूँ, या तो मैं आपको उनको अप्रिशिएट बोलूँगी किया भी होगा हेल्प अपने। करो तो भी वो नहीं करेंगे, वो मेरे बेटे, उनके बेटे यानी कि मेरे भाई के कज़िन ब्रदर की, उनकी भी हेल्प नहीं करते, किसी की नहीं करते। बोले तुम लोग खुद, बोले हमने अपनी लाइफ़ और अपना मकाम खुद बनाया है, हम्म। आप भी अपनी लाइफ़, अपना स्ट्रगल, अपना मकाम खुद बनाओ, और वो बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बहुत अच्छी बात है। आज मैं भी अपने छोटे भाई-बहनों को या फिर मेरे बच्चे हुए तो मैं उन्हें उन्हें भी यही कहूँगी, आप खुद कर लो, क्योंकि वो करेंगे तब वो समझेंगे कि इस पोजीशन पे जब हम आते हैं तो उसकी प्राइस क्या होती है। इंडस्ट्री में आपने बहुत सालों से काम किया है, कुछ बदलना हो बॉलीवुड में तो एज ए एक्ट्रेस आप क्या चेंज करना चाहेंगी? कुछ बदलना हो बॉलीवुड में तो मैं एज ए एक्ट्रेस थोड़ा मीननेस कम करना चाहूँगी। यू नो, सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, मेरी ही इंडस्ट्री के हैं। आई डोंट नो, शायद ये कमेंट लोगों को पसंद ना आए, बट एक्टर और एक्ट्रेसेस बहुत मीन होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत मीन लोग हैं, बहुत मीन। किसी एक की फिल्म आज हिट हो गई तो वो आपके लिए सुपरस्टार है। चलो हम एग्जांपल लेते हैं बॉबी देओल का। बॉबी देओल को कोई पूछ नहीं रहा था, वो इतना स्ट्रगल कर रहा था। और मीडिया की बात करें, मीडिया स्पेशली उनके पीछे नहीं जाता था, ना उनके बारे में बात करता था, ना कुछ। जैसे उनका कमबैक हुआ, सारे एक्टर एक्ट्रेसेस, सारे प्रोडक्शन हाउस, सारा मीडिया उनके पीछे लग गया। सो ये मीननेस है। तो ये मैं मीन, मतलब अगर आप हिट नहीं हो तो आपकी कोई इज्जत नहीं है, आप किसी पोजीशन पे नहीं हो। तो अगर मैं कुछ कम करना चाहूँगी तो शायद ये थोड़ा कम करना चाहूँगी। मतलब ये कहावत सूट करती है बॉलीवुड पे कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बॉलीवुड की आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, न्यू कमर्स को भी आपने देखा होगा, तो आपको अगर किसी के साथ रोमांस करने का मौका मिले तो कौन से एक्टर के साथ करना चाहेंगी आप, स्क्रीन शेयर करना चाहेंगी? देखिए, नया पुराना तो कुछ नहीं बता पाऊंगी, बट आई थिंक रोमांस किंग एक ही हैं बॉलीवुड में, वो है शाहरुख खान। अगर मुझे मौका मिला तो मैं शाहरुख खान से नीचे थोड़ी किसी के साथ रोमांस करना चाहूंगी, ओनली शाहरुख खान। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर वो टैलेंट है जिस मतलब जहाँ पर उसको निखारने के लिए वो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मुझे मिला, जो मैं करना चाहती हूँ, जिस रोल के लिए मैं फिट हूँ, अब तक मुझे नहीं मिला? देखिए, हर एक्टर की यही भूख होती है, वो कितना भी अच्छा रोल कर लेना, तो अगर किसी और ने अच्छा किया या फिर उसके दिमाग में कुछ है तो कभी भी उसे अपना बेस्ट रोल मिलता ही नहीं है। तो मैंने भी काफ़ी किए, बट मुझे अब तक मेरा बेस्ट नहीं मिला, और ये तलाश ये आपको कंटिन्यू रखती है, यू नो। ये सर्च ना आपको आपको आपकी जर्नी पे कंटिन्यू रखता है।
तो मेरे हिसाब से सारे एक्टर ये, आप अगर जानवी को पूछो, आप अगर किसी भी बड़ी काजोल को पूछो, तो उनको लगेगा कि नहीं मुझे वो करना था, वो रह गया। सबका वैसे ही है, और वैसे ही मेरा भी है कि अभी तक नहीं किया, और मैं बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो करना चाहूँगी। अब आपके इसी जवाब में से मैं सवाल पूछूंगी कि किस तरह का आप रोल करना चाहती हैं, किस तरह का स्क्रिप्ट का आप इंतज़ार कर रही हैं कि इस तरह का स्क्रिप्ट मिले तो मज़ा आ जाएगा। देखिए एक स्क्रिप्ट है मेरे पास जो मुझे करना था। इट इज़ अ वेरी डार्क मर्डरर, यू नो, बैड वुमेन। सो मुझे हमेशा तकलीफ होती है कि हमेशा अच्छा ही क्यों दिखना है, कि क्यूट दिखो और फिर 2-4 गाने गाओ और फिर ये सब करो। सो आई हैव दैट स्क्रिप्ट, एंड मेरे ख्याल से वो 4-6 महीने में रिजल्ट आएगा लोगों के सामने, और मेरे ख्याल से बहुत थ्रिल्ड है, बहुत अमेजिंग है। उसके बारे में मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, बट बहुत जल्दी ही अनाउंसमेंट होने वाला है, मे बी इन अ मंथ। आपने कहा मुझे मर्डरर मतलब ग्रे शेड वाला या आपको या ज़्यादा, आई लव दैट। लेकिन ग्रे शेड को जब देखती है ऑडियंस या पब्लिक उसी तरह का थॉट्स बना लेती है तो काफ़ी करेक्ट है। ज़्यादा उन्हें ट्रोल करने लगते हैं और आगे भी एक बोलते हैं ना कि उसी तरह के उनको रोल रोल्स मिलने लगते ऑफर हैं। होते हाँ, हैं। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि उसी तरह का फिर। नो, आई डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज कुछ रोल्स मैं कर चुकी हूँ, और मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो प्रियंका चोपड़ा का करियर टर्न हुआ ऐतराज से, जहाँ पर वो थोड़ी ग्रे शेड में थी। दीपिका पादुकोण का करियर टर्न हुआ, वो मूवी थी कॉकटेल। कॉकटेल। कॉकटेल, जहाँ पर वो दारू वारू पीती हैं, एंड देन उसका थोड़ा ग्रे कैरेक्टर है। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि सेम ही ऑफर आते हैं, और ऑफर आएंगे तो आई चूज अबाउट इट, बट मुझे डर नहीं लगता इस बारे में। बट ये मेरा फेवरेट रोल है, आई मीन आई जस्ट वांट टू प्ले डार्क, सो आई एम प्लेइंग इट। लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी और किस तरह से धमाका मचाने वाली हैं आप स्क्रीन पर, इसके बारे में कुछ। धमाका मैं बहुत ज़ोर शोर से मचाने वाली हूँ, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरी ये फिल्में आ रही हैं, मेरी ये OTT सीरीज़ आ रही हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी, एंड इतनी हिम्मत कर पा रही हूँ, इतना काम कर पा रही हूँ, और इतनी प्रोजेक्ट लेकर आ रही हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे फैंस के लव की वजह से। So I think I just want to say you all that I love you, and thank you so much for being there for me every day and every moment, on even in the Instagram, even on the any interview or the story, anything. Love you all for that. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। Thank you.